जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल ज़्यादा मार्जिन 18 पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने समसामयिक के मुद्दे से रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन लेके आए थे, उसी तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बार भी हम दूसरे वीडियो में लेके आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, चूरू जिले में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध गोगा जी का लक्ष्य मेला इस बार कोविड-19 के कारण नहीं लगेगा, यह मेला आयोजित होता है। दोस्तों, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रावण माह, भाद्रपद माह, माघ माह, आषाढ़ माह। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भाद्रपद माह। दोस्तों, ये भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है गोगा जी का मेला, ददरिया गांव चूरू के अंदर। चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, इसके ऑप्शन है अगस्त 5, 6 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 डी, मतलब ऑप्शन डी, ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। दोस्तों, यूएनओ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम बोलते हैं, 9 अगस्त 1982 को आदिवासियों का पहला सम्मेलन हुआ था, जिसमें विश्व आदिवासी दिवस इन लोगों को महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए, इन लोगों की ये आदिवासियों को बढ़ावा देने के लिए, इन सब के लिए ये दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और ये दिवस 1994 में पहली बार मनाया गया। 1994 से अब 2020 तक रेगुलर मनाया जा रहा है, 9 अगस्त को ये मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है त्योहारों से रिलेटेड, जिसमें अपने ये राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित आ जाता है, जो महत्वपूर्ण साबित होता है। और इसमें हम आंकलन भी कर सकते हैं, हमें तिथि वगैरह किस हिसाब से कितनी याद रहती है। दोस्तों, इसमें पूछा है त्योहारों का सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी। ऑप्शन बी रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी। ऑप्शन सी कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी। ऑप्शन डी गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी। ऑप्शन दोस्तों, आप सभी को पता है कि सबसे पहले रक्षाबंधन आती है, उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी आती है, उसके बाद गणेश चतुर्थी आती है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, क्योंकि रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आती है, श्रावण माह की पूर्णिमा को। उसके बाद में श्रावण माह के बाद में महीना आता है भाद्र माह को। तो भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जी ने अवतार लिया था पृथ्वी पर, मथुरा के अंदर जन्म हुआ था इनको कंस के वध करने के लिए। तो उसके बाद में अगले महीने में भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और दोस्तों, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इसलिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अब क्वेश्चन 4, इसमें पूछा गया है संस्कृत दिवस वर्ष 2020 का कब मनाया गया। तो दोस्तों, इसमें ऐसा इसलिए पूछा है वर्ष 2020 का कब मनाया गया, क्योंकि तिथि के हिसाब से जो हम बोलते हैं, ये हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से, उस हिसाब से ये वेदों द्वारा वैदिक साहित्य को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा इस बार 2020 के अंदर ये मनाया गया 3 अगस्त को। दोस्तों, अब आप पूछोगे कि ये 3 अगस्त को क्यों मनाया गया, क्योंकि दोस्तों इस बार रक्षाबंधन को श्रावण माह की पूर्णिमा को ये मनाया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा बोलते हैं जिसको, श्रावणी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और वो इस बार रक्षाबंधन के दिन श्रावणी पूर्णिमा होती है, उस दिन रक्षाबंधन भी होता है, संस्कृत दिवस भी होता है, और वो इस बार 3 अगस्त को होती है। दोस्तों, ये दिवस संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 अगस्त। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरू किया है। दोस्तों, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरू किया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने 1 से 15 अगस्त तक ये अभियान शुरू किया है, जिसमें लोगों को मास्क वितरित किए जाएंगे और उन लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए अलग अलग दिशा निर्देश वगैरह वगैरह, जैसे उनको जागरूक किया जाएगा, अलग अलग घर पे जाके उनको समझाया जाएगा। इस तरह से ये अभियान चलाया गया 1 से 15 अगस्त तक। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता चुना गया है। दोस्तों, सिंगापुर में आज तक 1950-60 में भी विपक्ष में बहुत बहुमत था, फिर भी आज तक उसके अंदर कभी भी विपक्ष का नेता नहीं चुना गया। दोस्तों, ये पहली बार हुआ है जब 2020 में अभी जुलाई के अंदर सिंगापुर के चुनाव हुए थे, वहाँ पे विपक्ष के नेता चुने गए हैं वर्कर्स पार्टी के भारतीय मूल के प्रीतम सिंह, जो पेशे से क्या है, वकील और
भारतीय हैं, वर्कर्स पार्टी के फिलहाल महासचिव हैं, इनको विपक्ष का नेता चुना गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है और कान्हा टाइगर रिजर्व है। दोस्तों इसमें पूछा है देश का, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जो 5 जिलों में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में नालगोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम, गुंटूर, इन 5 जिलों में ये टाइगर रिजर्व फैला हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी। गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? दोस्तों इसमें पूछा गया है गैलापागोस जो द्वीप समूह है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गैलापागोस जो द्वीप समूह है अपना, ये स्थित है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में भी कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ जो ज्वालामुखी द्वीप समूह है उसका एक द्वीप समूह है जो महाद्वीपीय इक्वाडोर के 972 किलोमीटर पश्चिम में फैला हुआ है। दोस्तों 972 किलोमीटर का एरिया है और इसमें ज़्यादातर ये ज्वालामुखी आने के कारण ये सुर्खियों में रहता है। गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। दोस्तों IPL 2020 जो UAE में खेले जाना है की स्पॉन्सर कंपनी कौन सी है? दोस्तों आप सभी को पता है कि फिलहाल जो भारत चाइना के संबंध है वो कैसे चल रहे हैं, आप सबको पता है। भारत ने पहले तो 59 ऐप को उनको यहाँ पे प्रतिबंध कर दिया था, फिर 48 को या फिर 42 को ऐसे फिर से ब्लॉक कर दिया था और ऐसे संबंध नहीं चल रहे हैं। जो गलवान घाटी में जो वो उन्होंने ये हरकत की है हमारे भारतीय जवानों के साथ, उसके बाद में हम सब में ही मतलब हर एक भारतीय में आक्रोश बढ़ा हुआ है। उसको देखते हुए पहले जो इसकी स्पॉन्सर कंपनी थी IPL की वीवो, अब उसको हटा दिया गया है और उसके साथ दोस्तों BCCI है जो अपना बोर्ड, उसके साथ समझौता हुआ है 4 साल का। लेकिन फिलहाल वीवो को भी पता है कि इतना आक्रोश चल रहा है तो, और फिर हम सबको पता है कि इतना आक्रोश चल रहा है तो इस साल इसको बाइकआउट कर दिया गया है वीवो को। और इस बार स्पॉन्सर कंपनी की ओर में वैसे तो बहुत सी कंपनियां लगी हुई है, लेकिन फिलहाल जो नाम उभर के आता है वो बाइजू का नाम आता है दोस्तों। तो इस बार मतलब अभी तक आप अधिकांश चांस में पुख्ता ही मानो कि बाइजू ही होगी, लेकिन बाद का पता नहीं है। अभी तो बाइजू का नाम सुर्खियों में है दोस्तों, और जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन ने किस महान भारतीय व्यक्ति के सम्मान में सिक्का जारी करने का फैसला लिया? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ब्रिटेन ने, कौन से देश ने महात्मा गांधी के सिक्के जारी करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों उसी के तर्ज पे हमने 10 नंबर पे क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे लिए गर्व की बात भी है और हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है कि जिस देश ने भारत पर शासन किया था आज उसी ने भारत के राष्ट्रपिता के सम्मान में सिक्के जारी किए हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हमारे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब क्वेश्चन तो हमारे हो गए ख़त्म और 10 ही क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे। लेकिन दोस्तों अब एक अभ्यास प्रश्न मैं आपके साथ में लेके आया हूँ जो वीडियो के लास्ट में हमेशा से लेके आता रहूँगा, जिससे क्या कि आपका रिवीजन भी होता रहे। दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही है एप्पल आग कहाँ फैली हुई है। दोस्तों आपको पता है कि पहले ब्राज़ील में अमेज़न के जंगलों में आग फैली हुई, जिससे भी मान आनी हुई थी। उन्हें दुनिया के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। दुनिया की 20% ऑक्सीजन वहाँ से आती है क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक जंगल हैं। और क्या है कि लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए या फिर कैसे भी जंगलों की कटाई कर देते हैं। कभी आग वगैरह तापमान से लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है। दोस्तों ये सब है तो गलत ही, लेकिन अब बताएं क्या कि प्रकृति और एक मानव को समझाए कौन फिर। तो दोस्तों इसका आंसर तो होगा, हाल ही में चर्चा में रही एप्पल आग फैली थी, वो कहाँ पे फैली हुई है? दोस्तों ये फैली हुई है कैलिफोर्निया में, USA में, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। ये दोस्तों कैलिफोर्निया अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पे फैली हुई है। दोस्तों इसको एप्पल आग ही क्यों कहा गया है? क्योंकि दोस्तों अब जो फ़ोन यूज़ करते हैं एप्पल आईफोन बोलते हैं हम लोग, जिसे सब लोग उसके दीवाने हैं, वो उसका हेड ऑफिस मुख्यालय कैलिफोर्निया के अंदर ही है। इसलिए दोस्तों इसको एप्पल आग के नाम से
बताया गया है। दोस्तों कैलिफोर्निया के जंगलों में यह आग फैली हुई है जो हाल ही में सुर्खियों में है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।